नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको आज का जो हेल्थ मैसेज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आजकल का जनरेशन जो कि दिन भर बैठ के काम करते हैं, आईटी में, पर्टिकुलरली आईटी में, और और भी कई जॉब्स हैं जिसमें कि वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया। वर्क फ्रॉम होम में दिन भर बैठे बैठे काम करते हैं, और उसके लिए आपको मालूम है कई प्रकार की बीमारियां जो आ रही है। ओबेसिटी, मोटापा, उसके अलावा मोटापे के साथ क्या ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है, ग्लूकोज ग्लूकोज इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि हम और हमारा जो इंडियन डाइट है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है उसमें। नॉर्मल डाइट राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। और उसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है उसका थोड़ा संतुलन धीरे धीरे बिगड़ जाता है, और बाद में जाके ये डायबिटीज में, टाइप 2 डायबिटीज में बदल जाता है। और उसके साथ हाइपरटेंशन वगैरह सब चालू हो जाता है। और ये अभी जो जनरेशन में, बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल, इसको हम नया ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कह सकते हैं। और होता क्या है कि जिम का मेंबरशिप ले लिया, 1 घंटे चले गए जिम, पर बाकी 8 घंटे बैठे हैं, लगातार 5 घंटे बैठे हैं। तो अभी जो कई ऐसे रिसर्च आ रहे हैं जो कहते हैं कि ये 1 घंटे जिम का कुछ नहीं होता, जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने के बाद आपको बैठ के काम करना पड़ता है। और ओबेसिटी कैप बढ़ रहा है, आपको मालूम है। और अभी जो पेपर्स आ रहे थे कुछ रिसेंटली, आपको मालूम है कि एंटी ओबेसिटी ड्रग्स आ रहे थे मोटापा कम करने, तो वो काफ़ी मार्केट ये सब को देखते हुए, और पेपर्स भी उसी के ऊपर आ रहे थे, GLP-1 वगैरह। हालांकि वो कॉशन करते थे कि लाइफस्टाइल को आप ये करो, पहले डाइट को करो। पर लाइफस्टाइल क्या है, वर्क लाइफस्टाइल बैलेंस प्रॉब्लम हो जाता है। आपको दिन भर काम करना रहता, रात रात भर काम करते बैठे बैठे। तो इसके लिए एक ताज़ा हवा जिसको कहते हैं, एक बहुत अच्छा पेपर आया है न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज़ में। हम उसका बताएंगे, लंबा टाइटल है थोड़ा। उसमें पेपर का पेपर ये बताना चाहता है, उन्होंने शोध किया है, कुछ सैंपल में किया है, छोटा सैंपल में 20 लोगों में किया है। उनको आफ्टर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, उसमें 70% कार्बोहाइड्रेट के पास, दो ग्रुप में बांट दिया उनको, और बाद में क्रॉस ओवर भी किया। एक ग्रुप ने एक ग्रुप को क्या इंटरवेंशन दिया, जिसको हम कहते हैं इंटरवेंशन, या तो कोई मेडिकेशन देते, तो ये नॉन मेडिकेशन वाला है। तो इसका ये एक बहुत अच्छा है कि ये लाइफस्टाइल के ऊपर, या हम नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसको कहते हैं, बिगर दवाई से रिसर्च किया है कि हर 20 मिनट में, एक ग्रुप को बोला कि हर 20 मिनट में वो 2 मिनट एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज मतलब ब्रिस्क वॉकिंग करे। जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं सेडेंट्री, तो आप वरांडे में घूम सकते हैं, या स्टेयर एक अप डाउन कर ले 2 मिनट के लिए, और फिर वापस काम में आ जाए। फिर 20 मिनट बाद फिर 2 मिनट आप कुछ एक्सरसाइज करें। और आप अगर घर में, आप ऑफिस कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आप कंप्यूटर में दिन भर बैठे रहते हो, तो उसी कमरे में आप एक वो भी ट्रेडमिल भी लगा सकते हो, जिसमें वो चलते हैं ना पैदल। पूरा कैलकुलेट हो जाता कितना मीटर चल रहा है, कितना कैलोरी। तो 2 मिनट कर लीजिए, या थोड़े बहुत हल्के वेट रख लीजिए, 2 मिनट कर लीजिए, या थोड़े बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ाने के लिए। एक ग्रुप को वो करने बोला, और दूसरे ग्रुप को नॉर्मल सेडेंट्री, जैसे बैठ के काम करते हैं, 5 घंटे तक फॉलो किया। और एक ग्रुप हर 20 मिनट में 2 मिनट इंटरप्ट करके, या तो वॉक कर लिया या ट्रेडमिल कर लिया। जैसे मैंने बोला वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आप, जिम का 1 घंटे जिम से जो फायदा नहीं मिलेगा, ये 2-2 मिनट, हर 20 मिनट में 2-2 मिनट करें। उन्होंने आउटकम मेजर किया है। एक तो आजकल कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर आता है।
फिर उसके अलावा उन्होंने दो एरिया होते हैं बॉडी के जहाँ पे आपका ये जमता है, फैट जमता है। एक तो हिप के नीचे, नीचे की तरफ, कूल्हा कूल्हा के पीछे और नीचे, उधर ग्लूटियल रीजन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और दूसरा होता है एब्डोमिनल सेंट्रल ओबेसिटी फैट। यूजुअली मेल्स का वो प्रॉब्लम होता है कि सेंट्रल ओबेसिटी, वहाँ पे फैट जमता है। तो उन्होंने ऐसा मॉनिटर किया है कि ग्लूकोज एक्टिविटी एब्डोमिनल, इसमें फैट में ग्लूकोज एक्टिविटी कूला के नीचे ग्लूटियल रीजन में, कंटिन्यूस मॉनिटर। और कुछ लैब में भी उन्होंने उसको स्टडी किया है कि उनमें से ग्लूटियल फैट के सेल्स और एब्डोमिनल फैट के सेल्स में कैसे सेलुलर लेवल में क्या चेंजेस होते हैं। जो तो इन्होंने पाया कि जो ग्रुप 2-2 मिनट ब्रेक ले रहा था हर 20 मिनट में, उनका बहुत अच्छा कंट्रोल रहा, ग्लूकोज कंट्रोल। और और पर्टिकुलरली वुमेन में ज़्यादा उनको बेनिफिशियल इफेक्ट पाया, पर्टिकुलरली ग्लूटियल फैट में। जो कूला के नीचे जो फैट है वो एक प्रकार से स्टेबल करता है, स्टेबिलाईजर का काम करता है, बिगर इंसुलिन के काम कर रहा था वो ग्लूटियल जो फैट डिपो है, विद दिस 2 मिनट एक्सरसाइज। और मेन में भी फायदा हुआ, पर्टिकुलरली जिनको कि सेंट्रल ओबेसिटी है, एब्डोमिनल पेट की तरफ, बॉडी के सेंटर में जो फैट जमता, उनका भी, मेन को भी फायदा हुआ। वुमेन को थोड़ा ज़्यादा ग्लूटेल रीजन में उनके एक जैसे फैट स्टेबलाइजर जैसे काम किया, ग्लूकोज स्टेबलाइजेशन। तो ये एक बहुत अच्छा रिसर्च है। और ये हम तो कहते हैं कई चीज़ों के साथ इसको कंबाइन किया जा सकता है। एक और जो होता है इस पेपर में नहीं है, पर हम इसी के साथ उसको भी जोड़ सकते हैं। एक ड्राई आई सिंड्रोम होता है कि लगातार स्क्रीन में देख रहे हैं, तो हर 20 मिनट में 2 मिनट आप थोड़ा एक्सरसाइज करें और थोड़ा आई को भी रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस देके ये देखे अपने आप आई को भी 2 मिनट रेस्ट मिल जाएगा। तो एक इसमें है ना, टू बर्ड विद वन स्टोन अंग्रेजी में कहते हैं। तो आपका ड्राई आई सिंड्रोम का भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा आपका ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, और बाकायदा ग्राफिकल दिया है कि जो ग्रुप 20 मिनट में ब्रेक ले रहा था, उनका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ग्लूकोज कंट्रोल, ये कंट्रोल ग्लूकोज का जो स्पाइक है। और जो दूसरे जो एरिया हमने बताया कि सेंट्रल ओबेसिटी और ग्लूटियल रीजन, उनमें भी इट वॉज ये था। तो ये एक बहुत अच्छा ये है। ये आजकल तो आईटी वाले ही ज़्यादा सेडेंटरी रहते हैं दिन भर, और बाकी भी जो लोग करते हैं, तो उन लोग अपना एलेक्सा रहता है, उसको बोल सकते हैं हर 20 मिनट में एक अलार्म लगा दे, तो 2 मिनट का ब्रेक ले लिया। और आपका मेंटल भी ब्लॉक ये हो जाता, कई बार काम करते करते 2 मिनट में कई बार नए आइडियाज भी आ जाते हैं। या आप ऑफिस में है तो आप कॉरिडोर में कूलर में गए, लोगों से बात किया 2 मिनट, तो एक्सरसाइज भी हो जाता है। एक स्टेयर डाउन गए, एक स्टेयर अप गए, या घर में जैसे मैंने बताया ये करे, तो आपका क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा, आपका आई प्रॉब्लम भी, ड्राई आई सिंड्रोम भी हो जाएगा, और आपका मेटाबॉलिक हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। ये अभी खैर छोटे सैंपल में किया है, पर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और क्रॉसओवर भी किया है, जो लोग ने को पहले कंटिन्यूअस कर रहे थे, उनको आफ्टर सम टाइम उनको 2-2 मिनट ब्रेक बोला, और जो लोग 2-2 मिनट ब्रेक ले रहे थे उनको चेंज ओवर किया इस ग्रुप में। जैसे फुटबॉल में या हॉकी में हाफ टाइम के बाद साइड चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के ट्रायल्स क्या होते हैं ना, जितने भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं, इंडिविजुअल वेरिएशन, ये वेरिएशन। जैसे गोल, फुटबॉल में, हॉकी में साइड चेंज हो जाता है कि कहीं स्लो पोप से फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बहुत ही हमको अच्छा लगा। हमने सोचा कि आजकल के जनरेशन को, क्योंकि हम चारों तरफ अभी फार्माकोलॉजिकल ये सुन रहे हैं, तो ये एक ताज़ा हवा का हमको कहीं से झलक मिला है, या ये मिला है जो अभी, इतना हमको गजल तो आता नहीं, पर एक गजल है गुलाम अली का शायद, दिल में एक ताजा हवा, कुछ ऐसा है। तो वो, तो ऐसा ही कुछ हमको भी ख्याल आ रहा है, पर हमारे पास वो लफ्ज नहीं है गजल में पेश करने का।
तो ये है, देखिए ऐसा अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो। एलेक्सा को बोल सकते हो कि हर 20 मिनट में हमको याद दिलाए कि 2 मिनट एक्सरसाइज है। और साइड में देखिए ट्रेडमिल भी है जिस पे कि आप वॉक कर सकते हो, उसका स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक मेथड है। और ये पेपर है जो है न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज, 2026 को छपा है। रीसेंट पेपर है ये, 26 अप्रैल को ही छपा है। देखिए 26 या 23 अप्रैल क्या दे रहा है, अप्रैल को ही छपा है, चार एक हफ्ते पहले ही ये पेपर छपा है। सेक्स एंड एडिपोस डिपो, डिपो जैसे हैं जहाँ पे वो सेंट्रल ओबेसिटी, पेट के चारों तरफ और कूल्हे के नीचे, कार्बोहाइड्रेट एनरिच डाइट, इनको कार्बोहाइड्रेट डाइट दिया विथ इंटरप्टेड प्रोलॉन्ग सीटेड, अनइंटरप्टेड या इंटरप्टेड। एक ग्रुप को कंटिन्यूअस बैठे बैठे रहते हैं, जो लोग काम करते हैं उनको होश ही नहीं रहता है, पर उनको अगर 20 मिनट का वो अलार्म लगा दे तो हर 2 मिनट इंटरप्ट कर सकते हैं। तो ये है पेपर का टाइटल, हमने थोड़ा बोल्ड में बताया। आप लोग भी चेक कर सकते हैं, ओपन एक्सेस है ये। और ये मेडिकल डायलॉग में भी इसका संक्षेप आया है, तो हमने उसमें से भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं। अनइंटरप्टेड, और वो जेंडर, सेक्स एंड एडिपोज डिपोज पर, क्योंकि जो वुमेन है उनको ज़्यादा फायदा हुआ, मेन को फायदा हुआ सेंट्रल ओबेसिटी, और वुमेन का ये जो कूल्हे के नीचे जो है उसमें, पर फायदा दोनों को हुआ, पर वुमेन को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और स्टडी इन्वॉल्व हेल्दी यंग एडल्ट्स वो कंटिन्यूसली 5 घंटे अनइंटरप्टेड, और दूसरे को 2 मिनट ब्रिस्क वॉक एवरी 20 मिनट्स। 2 मिनट कितना रहता है, 2 मिनट आप आराम से थोड़ा वरांडे में चल सकते हो, या अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो अपने कमरे में ट्रेडमिल लगा सकते हो, या कुछ हल्का वेट वेट ऊपर नीचे कर सकते हो, थोड़ा स्किपिंग कर लिया, थोड़ा जंपिंग कर लिया, 2 मिनट ऐसे ही निकल जाता है। और एडवांस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साइंटिस्ट ट्रैक्ड हाउ शुगर लेवल्स बिहेव फैट टिश्यू आफ्टर कार्बोहाइड्रेट, फैट टिश्यू के अंदर जैसे सेंट्रल पेट और कूल्हे के नीचे। तो ये देखिए ये डायग्राम है। ऊपर वाला बैठे हुए है और नीचे वाला जो है वो आपका वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं। और बिल्कुल ये सेलुलर लेवल में भी दिया है, ग्लूकोज लेवल, फैट टिश्यू ओवर टाइम। और बिल्कुल राइट में जो ग्राफ है, जो हरा वाला ग्राफ है वो नीचे वाला है, जो लोग कि हर 20 मिनट में 2 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये दो ग्राफ है, ऊपर वाला ग्राफ है जो कंटिन्यूसली बैठे हैं, उनका देखिए शुगर हाई रहता है थ्रू आउट, है ना, प्रोलॉन्ग सिटिंग में। और नीचे वाले का है इंटरप्टेड ब्रिस्क वॉक के साथ, ये ग्रीन वाला देखिए कितना फर्क आ जा रहा है आपका ग्लूकोज कंट्रोल में। तो और काफी और भी चेंजेस दिए, मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा, हमको हमको करना क्या है, आपको क्या करना है वो हम कन्वे कर रहे हैं। बाकी पेपर जिसको इंटरेस्ट है पूरा डिटेल में पढ़ सकता है। तो ये ग्राफ बहुत अच्छा दिख रहा है, देखिए कितना फर्क दिख रहा है। और इवन शॉर्ट वॉकिंग ब्रेक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव ग्लूकोज कंट्रोल, बिकॉज देखा बिगर कोई मेडिकेशन से कंट्रोल हो रहा है। लोअरिंग पोस्ट मील शुगर लेवल्स इन बोथ फैट रीजन्स, दो रीजन क्या है, पेट के चारों तरफ और कूल्हे के नीचे और पीछे। और वुमेन में ज्यादा स्ट्रांग दिखाया, जहां पे ग्लूटियल फैट एक्टेड एज अ बफर स्टेबिलाइजिंग ग्लूकोज लेवल्स ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सिटिंग्स। तो ग्लूकोज लेवल एक, जैसे क्या है कई बार आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं है तो करंट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर तो ऐसे अगर आपका ग्लूकोज अनकंट्रोल्ड होगा तो आपका ब्लड शुगर हाई जाएगा मील के बाद, फिर नीचे आएगा। पर वो अगर ग्लूटियल फैट, कूल्हे में जो फैट है उस टिश्यू में इस टाइप के एक्सरसाइज करके हर 2 मिनट, हर 20 मिनट में 2 मिनट, वो एक आपका स्टेबलाइजर जैसे काम करता है, ग्लूकोज स्टेबलाइजर। मेन में भी आदमी में भी बेनिफिट हुए हैं, लड़कों में बेनिफिट हुए हैं ऑल्सो, पर्टिकुलरली दोज विथ हायर एब्डोमिनल फैट, पर्टिकुलरली जिनको पेट के चारों तरफ जम रहा है चर्बी, जैसे मोटापा कहते हैं ना। अर्ली साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, अर्ली टाइप 2 डायबिटीज या इंसुलिन, उनको भी ये हर 20 मिनट में 2 मिनट एक्सरसाइज में बहुत फायदा।
और फैट स्टोर्ड अराउंड द हिप्स, ग्लूटियल फैट अपीयर्स टू प्रोसेस ग्लूकोज मोर स्टेडली, धीरे धीरे प्रोसेस करता है, वोल्टेज एक ही लेवल में चलता है। और एब्डोमिनल फैट है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, विच आर ऑफन लिंक्ड विद द मेटाबॉलिक रिस्क। और ये देखिए, ये सेलुलर लेवल में भी किया है, ये पाया है कि जो कूल्हे के पास जो फैट है वो बिगर इंसुलिन से भी वो ये कर लेता है, हैंडल कर लेता है। और जो एब्डोमेन के पास है वो थोड़ा इंसुलिन डिपेंडेंट रहता है, मतलब। तो ये थोड़ा जेंडर में थोड़ा फर्क है, मेल फीमेल में। पर ये, और ये सेल्यूलर लेवल में वही बता रहे हैं कि ये कि एब्डोमिनल फैट और ये ग्लूटियल फैट हायर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज विदाउट रिलाइंग ऑन इंसुलिन। जो कूल्हे के नीचे जो चर्बी है वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, और एब्डोमिनल फैट डिपेंड्स मोर ऑन इंसुलिन ड्रिवन पाथवेज टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज। तो ये थोड़े सेल्यूलर लेवल में भी इन्होंने स्टडीज किए हैं। तो ये आज हमको ये, तो एट अ सेल्यूलर लेवल ग्लूटियल फैट हायर एब्जॉर्ब विदाउट इंसुलिन, एंड एब्डोमिनल फैट में इंसुलिन का। और इसीलिए वो शायद मेटाबॉलिक डिजीज के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, जो कि सेंट्रल ओबेसिटी जिनको रहता है, क्योंकि वो थोड़े इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और थोड़े फ्लक्चुएट ज़्यादा होते हैं ब्लड शुगर। सो ये मैसेज दे रहे हैं, संदेश ये है, टेक ओवर सिंपल है। हमको आम आदमी को क्या करना है, आम आदमी को हर 20 मिनट में 2 मिनट ब्रेक लेना है, फिजिकल हाथ पैर हिलाने, ये करे, चले, कूदे, डांस करे 2 मिनट। 2 मिनट कितना रहता है, आराम से निकल जाता है। और ये इससे पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म आपका बिल्कुल, इंजन बिल्कुल सेट हो जाता है, बॉडी का शुगर हैंडल हो जाता है। स्मॉल बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी कैन काउंटर एक्ट दीज इफेक्ट्स, इनकॉर्पोरेटिंग शॉर्ट वॉकिंग ब्रेक्स स्पेशली आफ्टर मील्स में सपोर्ट बेटर मेटाबॉलिक हेल्थ। और ये देखिए, लाइफस्टाइल हम कहते हैं ना, लाइफस्टाइल चेंज करें, तो ये एक अप्रोप्रिएट हम मैसेज दे सकते हैं, जो कि अप्रोप्रिएट टू द ऑक्यूपेशन, पर्टिकुलरली जो हम अभी जो दिन भर काम करते हैं कंप्यूटर के सामने, सभी लोग आजकल 80% वर्कफोर्स काम कर रहे हैं, पर तो उनको कहाँ लाइफस्टाइल के लिए, वो सोचते हैं 1 घंटा जिम कर लिया बहुत हो गया, नहीं, दिन भर 2-2 मिनट निकालने से शायद वो ज़्यादा अच्छा असर होगा थ्रू आउट द डे। आपका जो करंट है दिन भर, आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर मेंटेन करना है। हाँ, क्योंकि करंट दिन भर आ रहा है आपको। तो और ये भी कई ऐसे पॉपुलेशन में भी पाए हैं, जापानीज पॉपुलेशन जो कई ऐसे जगह है वर्ल्ड में जो कि बहुत हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो वहाँ पे भी जो लाइफस्टाइल स्टडी किया शोधकर्ता ने, उन्होंने पाया है कि वो लोग ऐसा नहीं कि जिम जा रहे हैं, दिन भर थोड़े बहुत हिलते रहते हुए, मूवमेंट मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये मूवमेंट थ्रू आउट द डे इज मोर इम्पोर्टेंट देन, आई मीन, वो भी जरूरी है आपका। अगर 1 घंटा, आधा घंटा डेली हम कहते थे अभी तक फिजिकल एक्टिविटी, अभी हम कहेंगे कि चलो आधा 1 घंटा करो, अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ दिन भर भी 2-2 मिनट, 2-2 मिनट करते रहना चाहिए। और हम लोग ऐसे अभी ये सब नहीं करके दिन भर कुछ ना कुछ मुंह में डाल लेते, कॉफी चाय पी लेते, उसमें शुगर जाता, तो उसको ये 2-2 मिनट का ब्रेक, 20-20 मिनट में 2-2 मिनट का ब्रेक लेके ये वो उसका ये हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज हो जाता है जो हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है हमारा में। तो आज हमको यही मैसेज देना था आपको, अगर कुछ योगदान करना हो, हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि वॉचडॉग है पब्लिक हेल्थ में, ये ऐसे मैसेजेस लाते हैं आपको जनहित के लिए, बिगर कोई स्पॉन्सरशिप, ड्रग कंपनी, कोई फूड कंपनी, किसी का हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, आप ही के इससे आपको मैसेज पहुंचाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। आपका कुछ पॉइंट है, कुछ फीडबैक है तो आप दे सकते हैं, उसके आगे हम फिर बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है।